मैंने मतदाता सूची देखी। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखी कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। जी हाँ भैया, जहां एक तरफ पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। एक महादेवापुरा का उन्होंने उदाहरण दिया और वहां पर कई सारे प्रूफ दिखाए, सबूत दिखाए और चुनाव इलेक्शन कहता है कि बताइए माँ बहनों की वीडियो हमें देनी चाहिए क्या? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये सारी बातें आती है, चुनाव आयोग से सवाल करो तो बीजेपी जवाब देने लगती है। लेकिन हाल का नया मामला आया है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। यहाँ पर हम बात करते हैं तो 996 पर 185 और 997 पर 243 मतदाता दर्ज है। जबकि सच्चाई है कि इन घरों में सिर्फ 2 से 6 लोग ही रहते हैं और मकान मालिक तो ये जानकर खुद हैरान है कि भैया हमारे यहाँ इतने वोट कैसे आ गए। तो अब इसका जवाब कौन देगा? चुनाव इलेक्शन से पूछा जाएगा, लेकिन जवाब तो भाजपा वाले देंगे, बीजेपी के लोग देंगे। पूरी घटने की मामले की बात करते हैं तो बात यह है कि महोबा में 4 कमरे वाले एक मकान में 4271 वोट मिले हैं। सोचिए, महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 4 कमरे वाले एक मकान में 4271 वोट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आई। अब हम बात करेंगे तो इसकी जांच एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाई गई है और सर्वे के दौरान इसका खुलासा हुआ। दरअसल यूपी के राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा था। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत एआई के जरिए बोगस वोटों की पहचान शुरू की गई। एआई से पहचाने गए बोगस वोटों से संबंधित एरिया के बीएलओ से भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें महोबा के जैतपुर गांव में मकान नंबर 803 में 4271 वोट पहचाने गए। अब बताइए मोदी जी, अगर इन लोगों ने 2022 में चुनाव वोट किया तो इसका मतलब आपके जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं ये भी फर्जी बने हैं और यहाँ का जो सांसद होगा वो भी फर्जी होगा। और वहीं हकीकत यह है कि इस मकान में रहने वाले कुल 10 वोटर हैं, वोट डालते हैं। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या 16,000 है। गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने बीएलओ को मौके पर भेजा। इस मामले में मकान मालिक मज्जो का कहना है कि हजारों की संख्या कैसे हुई, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब ये तो मोदी जी और बीएलओ बता सकते हैं कैसे होता है। अब दूसरा मामला क्या आता है कि मकान नंबर 803 की मालकिन उजिया की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। इस सूची में उजिया का नाम भी है। उजिया की बेटी मज्जो अब इस मकान की मालकिन है। इस घर में रहने वाले रशीद बताते हैं कि ये जानकर हम लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि इस मामले की जो जांच होनी चाहिए, वोटरों की, फर्जी वोटर, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतने सारे लोग हमारे मकान नंबर पर कैसे दर्ज हो सकते हैं? अब एक गांव और है, पनवाड़ी ग्राम पंचायत में ऐसा मामला सामने आया है कि यहाँ पंचायत के वार्ड संख्या 13 में यहाँ मकान नंबर 996 और 185 और 997 पर 243 मतदाता दर्ज है। जबकि सच्चाई इन घरों में 2 से 6 लोगों की भी रहते हैं। मकान मालिक खुद ये सूची देखकर हैरान है। अब बताइए, अगर राहुल गांधी कहते हैं या विपक्ष कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो नए मामले आए हैं इसमें क्या होता है। वहीं पनवाड़ी गांव के बीएलओ जयप्रकाश वर्मा का कहना है कि ये कमियां सूची पुनरीक्षण के दौरान सामने आई है। इन्हें ठीक कराने के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। यानी कि अब इसको तो अगर विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं? और इन लोगों ने अगर वोट डाला 2022, 2019 में, 2024 में, इसका मतलब यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक फर्जी है और फर्जी विधायक बन के सरकार चला रहे हैं। अब वो चाहे विपक्ष के सांसद हो चाहे सत्ता पक्ष के हों। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।